दोस्तों, पावरफुल एनिमीज डायरेक्ट वार में क्यों हैं? दुश्मनी की शुरुआत क्या है? और क्या ये प्रॉक्सी वार है या फिर न्यूक्लियर टेंशन है जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है? आओ समझते हैं इस वीडियो में सब कुछ क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें CRER ऑफिशियल। दोस्तों, ईरान वर्सेस इजराइल मिडल ईस्ट का सबसे डेंजरस वार। सोचो, अगर मिडल ईस्ट के दो पावरफुल एनिमीज डायरेक्ट वार में आ जाएं तो क्या होगा? मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स और न्यूक्लियर टेंशन। आज दुनिया का सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट है ईरान वर्सेस इजराइल, और इस वार का इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आखिर क्यों ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के इतने बड़े एनिमीज़ हैं? और अगर ये वार फुल स्केल बन गया तो क्या वर्ल्ड वार जैसे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं? आज इस वीडियो में समझेंगे ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का पूरा जियोपॉलिटिक्स। सबसे पहले देखेंगे दुश्मनी की शुरुआत। आज से कुछ डेकेड्स पहले तक ईरान और इजराइल एनिमीज़ नहीं थे। 1979 तक ईरान में मोनार्की थी, शाह मोहम्मद रिज़ा पहलावी। उस टाइम ईरान और इजराइल के रिलेशन काफ़ी नॉर्मल थे। लेकिन 1979 में एक बड़ा इवेंट हुआ, ईरानियन रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और पावर में आगे आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी। उसके बाद ईरान ने ओपनली अनाउंस किया इजराइल एक इलीगल स्टेट है। तब से ईरान का गोल है इजराइल को वीकन करना और इजराइल का गोल है ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। दोस्तों, क्या ये प्रॉक्सी वार है? ईरान और इजराइल डायरेक्ट वार कम करते हैं लेकिन प्रॉक्सी वार बहुत ज़्यादा करते हैं। ईरान मिडल ईस्ट में कई मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान, हमास गाज़ा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरान की एलीट मिलिट्री फोर्स। ये ग्रुप्स इजराइल के अगेंस्ट अटैक करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल कन्वर्ट ऑपरेशंस करता है, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की किलिंग, साइबर अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया। मतलब दोनों कंट्रीज शैडो वार लड़ रहे हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर टेंशन क्या है इन दोनों के बीच? इजराइल का सबसे बड़ा फियर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है। इसी वजह से इजराइल कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक कर चुका है। 2025 और 2026 में सिचुएशन और डेंजरस हो गई जब इजराइल और US ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स किए। दोस्तों, इसके बाद ईरान ने इजराइल पर हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। 2026 में टेंशन पीक पर पहुंच चुकी है। इजराइल और US ने ईरान पर मैसिव अटैक लॉन्च किए जिसमें ईरान के मिलिट्री बेसेस और लीडरशिप को टारगेट किया गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी भी इनिशियल स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स अटैक किए, गल्फ रीजन में US बेसेस को टारगेट किया और शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को थ्रेटन किया। ये रूट दुनिया के ऑयल ट्रेड का सबसे इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है। दोस्तों, दुनिया पर इम्पैक्ट क्या होगा इस वार का? अगर ईरान वर्सेस इजराइल वार और एस्केलेट होता है तो इम्पैक्ट ग्लोबल होगा। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकता है, मिडल ईस्ट में बड़ा वार स्टार्ट हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकता है, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए US, रशिया और चाइना सब सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी सिर्फ टेरिटरी की नहीं, ये आइडियोलॉजी, रिलीजन और पावर की फाइट है। और अगर ये कन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर हो गया तो मिडल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया इसका इम्पैक्ट फील करेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ समझने को मिला हो ईरान वर्सेस इजराइल, जो कि मिडल ईस्ट का सबसे डेंजरस वार है। सो दोस्तों, जुड़े रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें CRER ऑफिशियल।